हेलो एवरीवन, नमस्ते। हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी आपको प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज का वीडियो जो है पूरी तरह मदर अर्थ को डेडिकेटेड है और इसीलिए आज मैं गार्डन में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मदर अर्थ के साथ ही बैठा जाए। हर बार मैं स्लाइड्स बनाती हूँ, प्रेजेंटेशन करती हूँ। इस बार मदर अर्थ ही हमारी प्रेजेंटेशन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एनर्जी बहुत ही इंटेंस रही है। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ट्रिगर्स हुए हैं। और जब भी ऐसा कुछ ट्रिगर होता है तो किसी कारण से होता है। कोई लेसन सिखाने के लिए होता है या फिर कोई डाउनलोड आने वाला होता है। और इस बार जो मुझे डाउनलोड आया, मुझे आप लोगों से शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मदर अर्थ के दर्द के बारे में है। दोस्तों, मदर अर्थ जो है बहुत तकलीफ़ में है और इस तकलीफ़ का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मुझे तकलीफ़ हुई। हमारी जर्नी जो है, डीएफ्स जो इतने सालों से, महीनों से जो इनर वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, उन्हें सब पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पर्जिंग होती है, कितने ट्रिगर्स होते हैं। और कई बार ऐसा मौका भी आता है कि आपको लगता है कि बस गिव अप कर देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है। शुरू में तो ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि देयर इज़ नो यू टर्न ऑन दिस जर्नी। आपकी आत्मा को एक्सपेंशन चाहिए, असेंशन चाहिए। आपके दिमाग को माया चाहिए, दुनिया की चीज़ें चाहिए, ये सेटिस्फैक्शन चाहिए। लेकिन आपकी आत्मा को एक्सपेंशन चाहिए, उन्हें भगवान चाहिए। तो एक बार आप उस रास्ते पे चलने लगते हो तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। और चाहे कुछ भी आ जाए, कितनी भी दुविधाएं आ जाए, आपकी जो गाड़ी है कभी पटरी से उतरने वाली नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इस जर्नी में एक बार आप शुरू हो गए, आपके जन्म होने से के टाइम ही आपकी शुरुआत हो गई। उसके बाद से जब तक आप डिवाइन यूनियन तक पहुंच नहीं जाते, मर्ज हो नहीं जाते, पीछे मुड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक बार डिवाइन मर्ज हो गया, उसके बाद तो आप अपने मिशन में लग जाते हैं। तो जब तक वो डिवाइन मर्ज ना हो, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा लगता है कि बस अब हो चुका, अब मैं और नहीं सह सकती, अब मैं और दर्द नहीं सह सकती, मैं इस जर्नी को छोड़ के जा रही हूँ, मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर लेती हूँ। बहुत सारे ख्याल आपके मन में आते हैं, बहुत ट्रैप्ड फील होता है आपको। तो जब भी मुझे ट्रैप्ड फील हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मदर अर्थ को कैसा फील होता है। मदर अर्थ को ऐसी ही कोफ्त होती है, उनको इतना ही ट्रैप्ड फील होता है। वो तो यू टर्न नहीं ले सकती। उन्होंने जो बेड़ा उठाया है कि यहाँ जो आत्माएं हैं उनको कर्मों के बंधन से मुक्त कराना है, उनको कर्मा साइकिल से एग्जिट दिलाना है, ताकि वो खुद फ्री होकर के 5D में असेंड कर सकें। जैसे हमें हमारा डीएम चाहिए होता है, वैसे ही हमारी मदर अर्थ को भी तो उनका डीएम चाहिए। अब उनके डीएम कौन है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पुरुष और प्रकृति, मतलब डिवाइन फेमिनिन प्रकृति, डिवाइन मैस्कुलिन पुरुष, मतलब आत्मा, मतलब असेंशन। तो यही हमारे यूनिवर्स का कॉन्स्ट्रक्ट है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यिन एंड यांग। तो जो प्रकृति है वो हमारी मदर अर्थ है और पुरुष क्या है, आत्मा, असेंशन, परमात्मा। तो उनको भी परमात्मा से मिलना है, उनको भी अपना असेंशन करना है। उनके लिए उनके डीएम उनका असेंशन है और वो असेंड होना चाहती हैं। वो 5D में जाना चाहती हैं, वो और आगे जाना चाहती हैं, 6D 7D में वो आगे बढ़ते रहना चाहती हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनके ऊपर जो उनके बच्चे रह रहे हैं, हम जो रह रहे हैं, ये सोसाइटी जो रह रही है, वो जो है 3D में ही फंसी हुई है। ठीक है, जो जितने भी गलत काम हो रहे हैं हर जगह, ये सब क्या है, ये मदर अर्थ की वाइब्रेशन को 3D में स्टक रखते हैं। अब क्या मदर अर्थ को कोफ्त नहीं होती, उनको ट्रैप्ड फील नहीं होता? उनको कैसा लगता होगा जब वो इतनी पवित्र हैं और वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो इतनी सेल्फलेस हैं कि यहाँ जो आत्माएं हैं उनको असेंड होने का मौका दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे पिछले 5 ऐसे मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं जहाँ यहाँ जो भी लाइफ थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। ऐसी 5 बार हो चुका है। तो मदर अर्थ अगर चाहें तो वो फिर से सब कुछ नष्ट कर सकती हैं, सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। यहाँ जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं उन सब का नाश कर सकती हैं और वो दोबारा अपने जीवन की शुरुआत कर सकती हैं।
लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उनके अंदर दया है और वो चाहती हैं कि यहाँ जो भी लोग हैं उनको अपने कर्मा बंधन से निकलने का एक मौका तो मिले, जहाँ जो आत्माएं फंसी हुई हैं उनको असेंड करने का मौका तो मिले। वो चाहे तो इसी वक्त सब कुछ नष्ट कर सकती हैं, पर वो ऐसा कभी करती नहीं है। आप इस बारे में विचार करिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि उनके अंदर परमात्मा की जो है मानसिकता है, उनके अंदर वो असेंडेड माइंडसेट है कि वो दूसरों के बारे में सोचती हैं। हम ऐसा तो नहीं करते, हम उनके बारे में नहीं सोचते। हमें सिर्फ अपने डीएम की पड़ी है, हमारी शादी हो जाए, हमारी फैमिली हो जाए, हम रोमांस करें, हम एंजॉय करें। बाकी मदर अर्थ का क्या, जिन्होंने आपको मौका दिया अपने डीएम के साथ जीवन का अनुभव करने का, उनका क्या? उनके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमें उन्हीं की तरह सेल्फलेस बनना है। असेंशन का मतलब क्या होता है? मैं आपको असेंशन का मतलब समझाती हूँ। असेंशन का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे आपको ये समझना कि आप ईश्वर के ही एक हाथ हो। हम कभी भगवान जी की मूर्ति देखते हैं ना, तो उस मूर्ति में कितने हाथ होते हैं? हजारों हाथ होते हैं पीछे, उन्हीं में से एक हाथ हो आप। उनके तो इन्फिनिट हाथ हैं, ठीक है? आप भगवान का ही एक हिस्सा हो। असेंशन यही है कि जब आप समझने लगो कि आप भगवान जी के ही एक हाथ हो और उस हाथ का इस्तेमाल करके वो अपना काम करवा रहे हैं। और वो काम क्या है? दूसरों को असेंड कराना, दूसरों को मुक्त कराना, अपने दिमाग से, इस माया जाल से मुक्त कराना। यही उनका काम है और ये वो काम आपसे करवा रहे हैं। आप उनके एक हाथ हो और बस उन्हीं का एक हिस्सा हो। जब आप इस चीज को समझ लेते हो तो आपके अंदर से इच्छा, डिजायर, ये हर चीज खत्म हो जाती है। भगवान जी को किसी चीज की डिजायर है? आप इस बात को सोचिए। क्या उनको किसी चीज की जरूरत है? क्या उनको शादी करने की जरूरत है? उनको सोसाइटी की अप्रूवल की जरूरत है? उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज गॉड इज इन्फिनिट, वो अनंत है। भगवान को किस चीज की जरूरत हो सकती है? उनको किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका डिवाइन यूनियन हुआ है तो आपको भी यही एहसास होगा कि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर डिवाइन। आप भगवान में मर्ज हो चुके हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आप और वो अलग नहीं है, आप और वो बिल्कुल एक हैं। उन्हीं का हिस्सा हैं आप, और उस धरती पे आप उनका काम कर रहे हैं। और मुझे ये डाउनलोड बहुत पहले आया था। मैंने भगवान जी से पूछा था कि भगवान जी, आप ही ने कहा था भागवत गीता में कि जब दुनिया में एनर्जी बहुत लो हो जाएगी तो आप खुद आएंगे, आप खुद आएंगे और बुराई का नष्ट करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने आकर किया था। तो उन्होंने मुझे डाउनलोड में जवाब दिया, मेडिटेशन में मुझे ये थॉट आया। उन्होंने कहा कि देखो, इस वक्त अर्थ की वाइब्रेशन इतनी लो है कि मैं खुद नहीं आ सकता, क्योंकि वो इतने हाई वाइब्रेशनल हैं। उनकी जो वाइब्रेशन है, वो जिस जमाने में यहाँ आए थे तब अर्थ की वाइब्रेशन बहुत हाई थी। यहाँ बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल्स थे। तो उन्होंने कहा इस वक्त मैं एक शरीर में नहीं आ सकता जैसे मैं उस समय आया था, क्योंकि इस वक्त अर्थ की वाइब्रेशन बहुत लो है। इसलिए मुझे अपने इतने सारे हजारों टुकड़े करने पड़े हैं, लाखों टुकड़े करने पड़े हैं और ट्विन सोल्स को भेजना पड़ा है। ट्विन सोल्स जो है वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। मैंने एक झरना नहीं गिराया, मैंने बरसात कर दी है। हर जगह मेरे बूंदे गिरी हुई हैं और वो मेरा ही काम कर रहे हैं। जो काम मैंने किया था एक शरीर में आकर के, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो कोई भी किसी भी रिलीजन के कोई भी जो है वो मसीहा हो, वो जो आए थे, उसी प्रकार वही काम हम कर रहे हैं, हमें करना है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने बहुत सारे टुकड़े कर दिए हैं और हर जगह फैला दिए हैं। तुम मैं ही हूँ और वही काम तुम कर रहे हो। बुराई का नाश तुम कर रहे हो और तुम अंदर से कर रहे हो। खुद को बदल के तुम सबको बदल रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा ही ऐसी है कि तुम जहां जाओगे, तुमसे कोई अगर मिलेगा, तुम्हारे आसपास भी खड़ा होगा तो उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। ये वो कर रहे हैं हमारे थ्रू। तो ट्विन सोल्स ही ईश्वर है, वो ईश्वर का ही एक कण है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी पूजा होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ईगो कभी नहीं आना चाहिए। स्पिरिचुअल ईगो आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि हम भगवान हैं। नहीं, अगर आप भगवान हैं तो आप सेल्फलेस हैं। आपके अंदर सर्विस करने की क्षमता है, आपके अंदर बलिदान की क्षमता है। आप कंप्लेन नहीं करते, आप सेल्फिश नहीं हो, आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, अपने डीएम को ब्लेम नहीं करते। उनसे भी आप अनकंडीशनल लव करते हो, आप सबसे अनकंडीशनल लव करते हो। अगर आप सच में डिवाइन हो तो आपका नेचर ऐसा होना चाहिए। भगवान सबसे प्यार करते हैं,
भगवान किसी से नफरत नहीं करते, वो भगवान सबको अनकंडीशनली अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबको बनाया है। लोग जैसे हैं उन्होंने ही बनाया है। तो आपको ये समझना है कि आप डिवाइन हैं, मतलब उनके जैसे बिहेव करना है। आप उन्हीं का काम करने के लिए आए हैं। हम जो ट्विन सोल्स आए हैं उन्हीं का काम करने के लिए आए हैं। तो अगली बार जब आपको कोफ्त फील हो अपनी जर्नी में, वो ब्लॉक फील हो, स्टक फील हो, तो आप इस बात को याद रखिए, वही स्टक फीलिंग, वो सेम स्टक फीलिंग मदर अर्थ को फील होती है। वो ऐसी बेचैनी, ऐसा लगता है कि आप इस जर्नी को छोड़ के चले जाएं। वो तो छोड़ के भी नहीं जा सकती। हमारा क्या होगा? हमारे जैसे ये जो करोड़ों सोल्स यहाँ फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा? उनकी जर्नी तो यहीं रुक जाएगी, सब विनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर सबको जीरो से शुरू करना होगा। अगर मदर अर्थ हमारे जैसे सेल्फिश सोचने लगे तो आज के बाद ये आप प्रण ले लीजिए कि आप इस जर्नी को छोड़ने के कभी नहीं सोचेंगे, चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, क्योंकि मदर अर्थ के पास तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे, अगर हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो वो तो यहीं फंसी रह जाएंगी ना। अपनी माँ को कोई छोड़ के जा सकता है? अपनी माँ को कोई फंसा हुआ छोड़ के जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। तो बस इतना ही कहना था आपसे कि इस जर्नी में हिम्मत रखिए, भगवान को सब कुछ समझिए। वो आपको इतना प्यार करते हैं ना कि वो आपको कभी बीच सड़क पे छोड़ के नहीं जाएंगे। इस जर्नी में चाहे आपको कितना भी अकेला फील हो, वो सिर्फ एक परीक्षा है। वो आपके पेशेंस के, आपके विश्वास की परीक्षा है, और आपको उस विश्वास को नहीं छोड़ना है, आपको उस पेशेंस को नहीं छोड़ना है। और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आएगा कि पेशेंस और विश्वास आपका नेचर बन जाएगा, और इस वजह से आप जिससे भी मिलेंगे, आपके आसपास जो भी लोग आएंगे, उनका भी यही स्वभाव बन जाएगा, और सब धीरे धीरे ईश्वर में विलीन हो जाए। तो यही हमारा सोल पर्पस है, यही हमारा मिशन है। और मैं गुरुजी को और सर को प्रणाम करते हुए बहुत थैंक यू कहती हूँ कि इस मुकाम तक उन्होंने मुझे खींच तान के लेके आए हैं। इतने सालों से, मैं 2019 से उनसे जुड़ी हुई हूँ, कि आज मैं अपना मिशन कर पा रही हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस मुकाम तक मैं पहुंची हूँ, एंड आई एम फाइनली एबल टू अकॉम्प्लिश माई मिशन। Thank you so much for letting me be a soldier of our My Soul Purpose, My Soul Mission family. I love you all. Pranam Guruji, and thank you so much, universe. I love you so much. Bye everyone.